गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। आगामी जो शिविर होने वाले हैं, प्राकृतिक चिकित्सा शिविर, हाँ जी हम उस संबंधित जानकारी आपसे जानना चाहते हैं जी। और आश्रम, तपोवन आश्रम के बारे में भी हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं गुरुजी। तो मैं पहले शिविर के विषय में बता देता हूँ जी ये शिविर अपने 7 दिन के हैं। जी। एक सप्ताह के शिविर होते हैं, जिसमें मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, है ना, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्राकृतिक चिकित्सा और योग शिविर। जी। तो पंच तत्वों के माध्यम से हम शरीर को हील करते हैं, मतलब अंदर से स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं, अंदर से गंदगी को साफ करते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। और जैसे जैसे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तो वैसे वैसे सब बीमारियां पलायन करना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब योग भी आया है। तो योग हम अष्टांग योग के माध्यम से साधना करवाते हैं। आहार भी हम एकदम सात्विक देते हैं, जो व्यक्ति की अनुकूलता हो सके ऐसा ही आहार देंगे। ऐसा नहीं कि उसको है तो कब्ज की बीमारी कुछ और दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जो देंगे परफेक्ट देंगे, अच्छा देंगे। तो मैं चाहता हूं पहले आपको आश्रम का दर्शन करा देते हैं, ठीक है? आइए, तो आइए इधर से, ये दिखाइए, इधर से दिखाइए, हरा भरा जंगल दिखाओ पहले। ये कितना रमणीक स्थल है, कितना सुंदर स्थान है ये। ओ हो, जैसे समझो कि जैसे स्वर्ग है पूरा। अब लोगों ने स्वर्ग आश्रम, अपने आश्रम का नाम तो रखा है, मैं कहता हूं स्वर्ग आश्रम यही है, पूरा स्वर्ग आश्रम। और ये इतना सब हरा भरा, पूरा चारों ओर कहीं भी देख लीजिए दृष्टि घुमा करके। तो आपका और हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे पवित्र स्थान पर आए और अपने शरीर का कायाकल्प करें। आइए आगे आइए। और मैं आपको बता देता हूं कि ये सामने इधर यज्ञशाला दिखाई दे रही है, इधर आई दिखाइए। और यज्ञशाला के यहां पर पीछे एक चित्र है, जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र महात्मा प्रभु आश्रित जी का है। महात्मा प्रभु आश्रित जी वही हैं जिन्होंने इस आश्रम में समाधि का अभ्यास किया। वे यहाँ पर समाधि लगाया करते थे और एकांतवास करते थे। एक समय वो भी था जब इस आश्रम में चारों ओर कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी और जंगली जानवर आ जाया करते थे। भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर, कीड़े, सांप, बिच्छू आदि प्रचुर मात्रा में होते थे। महात्मा प्रभु आश्रित जी का दर्शन करवाइए। सामने महात्मा प्रभु आश्रित जी का चित्र है, ये भव्य। आइए चलते जाइए इधर। ये छोटे छोटे नल यहाँ लगा रखे हैं। जब कभी शिविर होता है तो हमारे लोग ऐसे खुले में ओपन स्नान कर लेते हैं, बढ़िया। आइए चलते आइए। हम ऐसी संस्था से जुड़े हैं, हम कहीं भी कभी भी किसी भी ढोंग अथवा पाखंड को स्वीकार नहीं करते। हम आम को आम और गुठली को गुठली कहना जानते हैं और हम पूरी तरह से समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम पूरी तरह से सोच समझ करके कर रहे हैं। यह यज्ञशाला का भव्य दर्शन आप करें। ये यज्ञशाला है, कितना रमणीक। प्राचीन समय में ऋषियों के पास ऐसी यज्ञशालाएं बनी होती थी। हालांकि ये तो टीन शेड की बनी है, वो तो घास फूस की बना कर रखा करते थे। क्योंकि यहाँ वर्षा भी काफी होती है और ऊंचे ऊंचे वृक्ष होने के कारण कुछ बाधाएं भी आती हैं। वैसे तो शिविरार्थियों तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कच्ची मकान, कच्ची चीजें यहाँ चल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर दीमक भी रहती है। यहाँ छोटे छोटे ये कॉटेज बनी है, सामने दिखाइए। ये हमारे एक मुनि जी हैं, जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी यहाँ पर रहते हैं, साधना करते हैं। एक बहन भी यहाँ रहती हैं, वो भी साधना करती हैं, साधिका हैं। संभवतः उनके दर्शन आपको शिविर में होंगे।
तो आइए आगे आइए। देखो मैं एक बात बताता हूं, जीवन तो साधना से ही चलता है। साधना के बिना कोई जीवन जीवन है ही नहीं। यदि आप जीवन में साधना नहीं करेंगे तो वासनाएं घेर करके रखेंगे, और वासना है तो साधना नहीं, साधना है तो वासना नहीं। आइए, ये हमारे छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। बहुत सुंदर, कितना हरा भरा हो गया है ये पता है, ये रुद्राक्ष का पौधा है ये। इस पर ये, क्योंकि तो छोटा है, बंदर क्या है काफी होने के कारण वो तोड़ देते हैं बंदर इसको। आइए आगे आइए। ये कक्ष भी आप दिखा दीजिए इनको साथ के साथ। अंदर दिखाइए थोड़ा। ये सब साफ सुथरा स्थान है, बढ़िया। अटैच लैट्रिन बाथरूम है। आते जाइए, वापस आइए। यहाँ क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा शिविर है, होने वाला है, तो प्राकृतिक चिकित्सा शिविर को प्रकृति माता की गोद में ही किया जाता है। अब जंगल शहरों में छोटे छोटे कमरे लेकर के वहां पर प्राकृतिक चिकित्सा नहीं होती। वो तो खाली अब कुछ जगह नहीं मिल रही है तो ऐसा कर लेते हैं लोग, अन्यथा नहीं करना चाहिए। इधर आइए। ये हमारी पाकशाला है, रसोई है। थोड़ा थोड़ा इसको भी दिखा देते हैं। ये रसोई है, सीधी सादी रसोई है, सीधी सादी पाकशाला है। ये कोई बनावट नहीं, कोई ज्यादा कुछ नहीं, साफ सुथरा। एक माता ने मुझसे कहा कि गुरुजी यहाँ तो पत्ते बहुत हैं। अरे पत्ते हैं लेकिन कचरा नहीं है। ये तो पत्ते, लकड़ियां, घास फूस, ये तो जंगल की शोभा होती है। अब ये सब हटा दोगे तो क्या होगा। वैसे जब शिविर शुरू होगा तो यहाँ पर सफाई हुआ करती है, सब सफाई हो जाएगी बढ़िया ढंग से। अभी क्योंकि शिविर में टाइम है थोड़ा सा, 13 सितंबर से होने वाला है। ये तो आपको मैंने दिखाया, अपने कुछ कमरे दिखाए, रसोई दिखाई, और अभी यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर महात्मा आनंद स्वामी जी तप किया करते थे, महात्मा प्रभु आशित जी तप करते थे, एक स्वामी योगेश्वरानंद जी हुए हैं तो वे भी यहाँ तप करते थे। स्वामी योगेश्वरानंद जी का ब्रह्मचर्य काल का नाम था ब्रह्मचारी व्यासदेव जी। वे यहीं पर तप करते थे और काफी लंबे समय तक यहाँ रहे हैं। एक ब्रह्मचारी वेद प्रकाश जी हुआ करते थे, वो भी यहाँ रहते थे। सन 1992 में जब यहाँ गुरुकुल की स्थापना हुई थी तो यहाँ पर हम उनसे मिलने आया करते थे जंगल में, और उस समय तक भी यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं थी। तो सन 2006 में यहाँ बाउंड्री बनी है, और इस जंगल में मैंने आपको संकेत भी किया था कि कई सारे पशु पक्षी जानवर आ जाया करते थे जो जंगल में रहते हैं। और मैं कहता हूं कि जंगलों की उनसे शोभा भी है। अन्यथा जहां पर जानवर आदि नहीं रहते और मनुष्य पहुंच गए, मनुष्यों ने सारे जंगलों का नाश कर दिया। जहां जहां मनुष्य पहुंचा है इसने अति मचाई है और सब जगह नाश किया है इसने। आइए, ये है वो कुटिया जहां पर तपस्वी लोगों ने तप किया। पीछे 1 मास का मौन व्रत, मौन साधना मैंने भी यहीं पर किया है। आचार्य श्रीकांत जी सेवा में रहते थे, वे यहाँ पर सहयोग करते थे। आइए थोड़ा दूर से दिखा दीजिए।
ये सामने एक चबूतरा दिखाई दे रहा है, उधर उससे आगे थोड़ा सा एक स्थान है जहां पर समाधि लगाया करते थे ये संत लोग। आज भी यहाँ का ऑरा, आभा मंडल बहुत अच्छा है। इस वीडियो को देखते देखते भी आपको लगेगा कि आपको जितना बताया जा रहा है शायद कम है। मैं उतना हो सकता है व्याख्या नहीं कर सकता हूं, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, परंतु उससे कई गुना अधिक है जो शायद मैं नहीं बता पा रहा हूं। आइए आगे आइए। ये आप देख रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं तपोभूमि आश्रम का। तपोभूमि वह स्थान है जहां पर साधक लोग साधना करते हैं, तप करते हैं। कहते हैं कि न तपस्विनो योगः सिद्ध्यति, बिना तपस्या के योग सिद्ध नहीं होता। इसी के साथ साथ मैं अपनी ओर से कहता हूं, न संयमेन स्वास्थ्य सिद्ध्यति, बिना संयम के स्वास्थ्य सिद्ध नहीं होता और साधना भी सिद्ध नहीं होती है। तो जीवन में साधना चाहिए, आहार की भी साधना करनी पड़ती है। अब लोगों के आहार बिगड़ गए, खान पान सब बिगड़ चुका है। आहार बिगड़ा तो विचार भी बिगड़ गए, विचार भी ठीक नहीं है। आते जाइए। कितना पवित्र, कितना रमणीय। मैं अपने मन की एक बात बताता हूं। मैं तो कभी कल्पना ही किया करता था। कैसी कल्पना करता था, ओहो मैं भी पहाड़ों में जाऊंगा, पहाड़ देखूंगा, वन कैसे होते हैं। और वो कल्पनाएं रंग लेके आई। क्या रंग लाई? मुझे पहाड़ों में ही भेज दिया और जंगल ही जंगल मेरे सामने रहता है पूरा। और ये मैं एक पेड़ दिखाता हूं आपको, ये कपूर का पेड़ है। ये सामने जो मेरे है ये कपूर का पेड़ है, बहुत अच्छा। और इसके पत्ते में बड़ी सुगंध आती है। और ये जो विशाल काय वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो ये शाल के, जिसको हमारे बिहारी भाई बोलते हैं सखुआ, सखुआ, शाख, शाल, ये हैं शाल के बड़े बड़े वृक्ष। देखने मात्र से ही आनंद आता है, तो रहने से क्या होगा और रहने पर यहां कैसा लगता होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे इस जंगल में, तपोवन में, तपोभूमि में हल्दी खूब लगी हुई है इस समय। हल्दी देखता हूं कि हल्दी का फूल दिखाई देगा तो आपको फूल भी दिखाएंगे। आ जाइए। ये शुद्धि का स्थान है, शौचालय आदि है यहाँ पर। माता बहनों के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। अभी यहाँ की जो स्वच्छता सफाई पर मत जाइए, क्योंकि अभी कार्यक्रम शुरू होने में कई दिन हैं। क्योंकि आज तारीख है 5 सितंबर, शिविर है हमारे 13 से, तो तब तक हम इसको चमकाएंगे बढ़िया। अभी बहुत सुंदर हो जाएगा। वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग अपने मन में विचार कर लें कि आपको शिविर में भाग लेने के लिए जाना है परिवार के साथ। और मैं ये कहता हूँ अपने अपने बच्चों को भी लेके आना चाहिए। जब आपके बच्चे शिविरों में आएंगे, ऐसे स्थानों पर आकर के भाग लेंगे, तो मैं सच्ची बोलता हूँ बच्चों का जीवन धन्य हो जाएगा।
आज बच्चों को वो सब चीजें मिल नहीं रही जो मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जंगल में ना घुस करके अभी हम उधर से वापस ही निकलते हैं। ठीक है, आइए। तो बच्चे हमारे बचे हुए नहीं हैं। और बच्चा किसे कहते हैं? जो बचा हुआ है। बचा हुआ है ही नहीं बच्चा, क्योंकि जिस ढंग से आज बच्चा जी रहा है, आज बच्चा जिस ढंग से रह रहा है, उसका रहन सहन, उसकी जीवन शैली उसको नष्ट होने की ओर लेके जा रही है। क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य भी जा रहा है। जो बच्चे व्यायाम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, वे तो थोड़े ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन वे भी अगर साइड में जाकर के मोमो, चाउमीन और ये बर्गर, पिज्जा खा रहे हैं, तो इन सब से उनका पतन होगा, शारीरिक विनाश होगा। और वे देखने में लगेंगे तो सही कि कुछ दिखाई दे रहे हैं, पर सच तो यह है कि वह कुछ नहीं। तो थोड़े समय के बाद, क्योंकि पाउडर खा खा करके, इंजेक्शन लगा लगा करके शरीर को टाइट दिखा देना, फुला देना, ये तो बस जब वो पाउडर और इंजेक्शन बंद हो जाते हैं, सारी हवा निकलनी शुरू हो जाती है। इसलिए बच्चों को सही दिशा देने के लिए ऐसे ऐसे स्थान पर लाओ, ताकि बच्चों को सही प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले। जब बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, तो उनका जीवन धन्य बनेगा। आज मैं बड़े मन से आपको अपने तपोभूमि का दर्शन करवा रहा हूं और समझा भी रहा हूं साथ के साथ। हाँ, पीछे मैं बताना भूल गया, वहीं पर एक जंगल में ही जहां पर घास थी, वहां पर हमने गड्ढे खोद के रखते हैं, बहुत सारे गड्ढे, लगभग हमारे पास 12-15 गड्ढे होते हैं, ताकि हम लोगों को उसमें मिट्टी में दबा करके हील कर सकें, उनकी चिकित्सा कर सकें। क्योंकि हमारे पास में बहुत पुराने पुराने समस्याओं को लेकर के रोगी आते हैं, और यहाँ आकर के पहली बात तो श्वास लेते लेते ठीक हो जाते हैं। यहाँ के वातावरण में रहना ही एक उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। जब आप यहाँ रहते हैं, चिकित्सा करते हैं, 7 दिन हमारे साथ जीते हैं, आहा हा हा, फिर तो आनंद ही आनंद है। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम, बहुत सुंदर है। और ये दिखाएं जरा, ये लिखा है वेदों की ओर लौटें, रिटर्न टू वेदास। 4 वेद भी दर्शाए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके जो लेखक थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये जो दिखाई दे रहे हैं महान व्यक्तित्व, आइए, ये हैं स्वामी श्रद्धानंद जी, जिनका जन्म 1856 में हुआ और इन्होंने 1926 में देह का त्याग किया। ये महान क्रांतिकारी, महान वेदों के रक्षक हुए। इन्होंने ही गुरुकुल कांगड़ी जो हरिद्वार में है उसकी स्थापना की, और जिस समय स्थापना की वहां बहुत विशाल जंगल था, जंगली जानवर थे, शेर आदि रहते थे। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को समाज के अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है, तो कहते हैं परमपिता परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। ये कुटियाएं हैं छोटी छोटी, और ये सब हल्दी के पौधे हैं। इधर जो चौड़े चौड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये केले का जैसा लग रहा है पत्ता, ये सब हल्दी का पत्ता है। ये खूब हल्दी लगी है, खूब हल्दी है, इसकी जड़ में हल्दी होती है। हमारे ऊपर वहां नीचे तपोवन आश्रम में तो हल्दी पर फूल आया हुआ था, यहां दिखाई नहीं दे रहा है अभी। आपको मैं बता देता हूं, ये जो स्थान है, यहां और नीचे वाला जो आश्रम है, इसके वातावरण में ही बहुत अंतर है। और बताता हूं, यहां पर
लगभग आधा पौन घंटा पहले दिन छिप जाता है और बढ़िया लगता है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि आधा घंटा पहले यार पौन घंटा पहले दिन छिप गया है। कमाल है, ये प्रभु की कैसी रचनाएं हैं, कैसा वातावरण है, कैसा कैसा हरा भरा संसार हमको ये प्राप्त हुआ है। मैं कहूंगा कि हमारा जीवन बड़ा अनमोल है। इसे व्यर्थ की बकवास में, व्यर्थ की बातों में यूं ही ना गंवाएं, यूं ही व्यर्थ ना करें। प्राकृतिक चिकित्सा पंच तत्वों के द्वारा होती है। प्राकृतिक चिकित्सा, मैं ये कहूंगा प्राकृतिक चिकित्सा को चिकित्सा ना कह करके यह प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन शैली की ओर सभी को लौटना चाहिए। यहाँ पर एक फूल दिखाई दे रहा है मुझे, हल्दी का है ये। अब ये तो वैसे सूख गया है लग रहा है, हाँ थोड़ा गीला तो है, बारिश के कारण गीला हो गया होगा। ये यहाँ पर एक फूल है हल्दी का, ये हल्दी का है। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ, कई हमारे बंधु शहर में रहते हैं तो सबको हल्दी के फूल की जानकारी नहीं होती, कई को तो ये पता ही नहीं होता कि हल्दी का पौधा कैसा होता है। इसलिए मैंने बता दिया है। जो देहात में रहते हैं उनको जानकारी होती है, और ऐसा नहीं कि शहर वालों को नहीं होती। हमारे शहर में रहने वाले कुछ प्रकृति प्रेमी होते हैं, वे भी इसका पूरा ध्यान रखते हैं। ये एक कमरा यहाँ पर है, सामने दिखाई दे रहा है, ये हॉल है। और ये जो हॉल है इसमें भी चिकित्सा होती है, चिकित्सा कार्य होता है। पॉज करो। स्वामी जी, जी ये जो दिखाई दे रहा हॉल है, हाँ जी, इसमें हॉल में क्या क्या कार्यक्रम होता है? आइए अंदर आइए, मैं आपको दिखा देता हूं। पहले तो ये देखो लाइन से बेड लगे हुए हैं, दिखाई दिए, और इधर भी कुछ बेड हैं। हमारे जो साधक आते हैं तो पुरुष वर्ग को कभी कभी हम यहाँ भी रखते हैं, और माता बहनों को दूसरी ओर कक्ष में रखते हैं। और यहाँ पर व्यायाम आदि भी होता है, ये व्यायाम के लिए बनाया हुआ है। बहुत ही रमणीक सुंदर स्थान है, जालियां लगी हैं पूरे में और अच्छी व्यवस्था के साथ है। ये तो जब इसकी साज सज्जा हो जाती है, जब इसमें सफाई गद्दे वद्दे सब लग जाते हैं, तो यहाँ तो वैसे ही रहने को मन कर जाता है कि भाई मैं थोड़ा सा यहाँ पर रह लेता हूँ। हमारे कई साधक तो ऐसे आते हैं जो कमरों को छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, बोले कमरों में तो अपने घरों में भी रहते हैं, थोड़ा सा खुले में रहेंगे बढ़िया, और यहाँ प्रकृति का आनंद लेते हैं जंगलों में। उधर चलिए, हाँ ये देखो, फिर यहाँ बाहर निकल करके बैठते हैं और पूरा आनंद लेते हैं, आधा नहीं पूरा। आइए, और इस स्थान पर, ये जो स्थान है, जब इसकी सफाई हो जाएगी तो यहाँ पर शुद्धि क्रियाएं होती हैं, जल नीति इत्यादि हम लोग यही करवाते हैं। क्या तितलियां उड़ रही हैं, दिखाई दे रही है क्या? ये देखो, ये तितली आई, तितली रानी, तितली रानी, ये दिखाओ, दो। हाँ ये देखो, आ जाइए, आ जाइए, इधर लाइए। चिकित्सा का बहुत सारा कार्य यही होता है। यहाँ शुद्धि क्रियाएं हो जाती हैं, मिट्टी पट्टी यहाँ पर हो जाती है। एनिमा के लिए मैंने आपको जो हाँ पहले दिखाया था, शौचालय बने हुए हैं, उसके आसपास वहाँ एनिमा आदि की व्यवस्था हो जाती है, और यहाँ पर भी शौचालय हैं। शुद्धि आदि का सब कार्यक्रम इधर हो जाता है बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छा। मैं तो चाहता हूं कि कोई जड़ी बूटियों के जानकार व्यक्ति हमारे पास में आए और यहाँ एक बार जरा देखें आकर के
क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के आज तो मुझे ये दिखाई दे रही हैं और नई नई दिखाई देती रहती हैं। काफी कुछ ऐसा दिखाई देता है जो मैंने पहले नहीं देखा होता, और मैं वर्षों से यहाँ शिविर लगा रहा हूं। पता नहीं धरती माता की गोद में क्या क्या समाया हुआ है। मैं जरा इसको बंद कर देता हूं दरवाजे को। आइए, थोड़ा इधर आ जाइए। मेरी तो हालत ऐसी हो गई है माइंड की कि जहां भी कोई सीधा पत्थर दिखाई देता है मुझे लगता है वाह, ध्यान के लिए कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। तो ये वही है। मैं कभी कभी, अरे ये देखो, ये ताजा फूल दिखाई दे रहा हरा, ये ओ बढ़िया, उसके पास लेके जाइए, उसको वहां जाके दिखाइए, निकट से उसको वहां टच कीजिए, जाकर के पास दिखाइए, कितना सुंदर फूल है। और निकट जाइए। हाँ, इधर भी दर्शन हुआ है। आइए 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 आइए। कितना रमणीक है, नीचे जाने का मन ही नहीं करता है। अब आप कहेंगे भाई काम भी तो करने हैं, तो काम तो करना है, लेकिन वर्ष में एक दो बार इसको भी दिखाइए। ये हल्दी का पौधा है। हल्दी का फूल देख पा रहे हैं आप, और ये ऊपर एक फूल दिख रहा है, उसको भी दिखाइए। वो सामने, हाथ लंबा कर दीजिए थोड़ा। ये मुझे नाम पता नहीं है भाई, किसका पौधा है, किसका फूल है। तो जिसको जानकारी हो तो कृपया करके कमेंट में लिख दें। आइए, बहुत अच्छा। आज तो मैंने आपको तपोभूमि आश्रम घुमा दिया है। बहुत अच्छा। अब मैं आश्रम की ओर से आपको से विदा लेता हूं, और बस अभी आने की योजना बनाइए, और इस वीडियो को अपने अपने मित्रों के पास भेजिए, और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको कैसा लगा है। और मैं ये कहता हूं कि लाइक भी करो, और अब चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको नई नई वीडियो भेजता रहूं, नई नई चीजें आपको प्राप्त होती रहें। और सुनिए, पता है, मेरा एक बहुत बड़ा चैनल, मेरे लिए तो बड़ा ही था, लगभग 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे, वो कुछ दुष्टों ने मिलकर के ना मेरे साथ घात किया और उसको बंद करवा दिया। अभी नया चैनल चालू किया है, इसमें मात्र 4000 से थोड़ा सा ऊपर सब्सक्राइबर हैं, और अभी इसमें कोई गति नहीं आ रही है। तो सबका दायित्व बनता है अच्छी अच्छी चीजों को बढ़ावा दें, ऐसे कार्यों को बढ़ावा दीजिए। मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, रात और दिन मैं आप लोगों के लिए जीता हूं, तो कृपा कीजिए, ध्यान दीजिए। धन्यवाद।